हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं शो के अंदर। और ऐसे में अब आगे आने वाली कहानी में क्या देखने वाले हैं आप सभी, वो भी बताएंगे हम आप सभी को अपनी इस खास रिपोर्ट में। करंट ट्रैक में जहां पर काव्या को घर से जाना पड़ा है, होली में जो ड्रामा हुआ है उस ड्रामे के बाद से अनुपमा यहाँ पे थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि 25 सालों से अपने दिल के अंदर सारी बातें छुपा रखी थी, लेकिन भांग के नशे ने सब कुछ उनके दिल का जो यहाँ पर राज था सभी के सामने ले आ दिया है। लेकिन अब यहाँ पर पाखी ने होली के भांग वाले ड्रामे को अनुपमा को दिखा दिया है, और अनुपमा ये जान चुकी हैं कि उन्होंने भांग पीने के बाद क्या क्या किया है, जिसके बाद वो सॉरी सॉरी बोलती नजर आ रही हैं सभी घर वालों को। लेकिन घर वालों ने उन्हें माफ कर दिया है, क्योंकि 25 साल से अनुपमा सिर्फ और सिर्फ सुनती आई है, आज तक उसने किसी से भी अपने दिल की बात शेयर नहीं की है। ऐसे में अनुपमा की इस बात को लेकर सभी घर वाले हंसी भी उड़ाएंगे और उसे माफ भी कर देंगे। लेकिन अब इन सारे हंसी मजाक के माहौल के बीच में घर में कौन सा नया तूफान आने वाला है, या यूं कह लीजिए कौन सी नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं अनुपमा और वनराज के डिवोर्स वाले ट्रैक की, साथ ही इस यानी कि इस पूरे ड्रामे के बीच में क्या क्या होगा और इस डिवोर्स से पहले क्या क्या अनुपमा और वनराज के दरमियान होगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर शो अनुपमा इन दिनों दर्शकों के दिलों की धड़कन बनता जा रहा है, क्योंकि अनुपमा वनराज शाह के साथ ट्रिप पर जो गई हैं। जी हाँ, पाखी और लीलाबा ने मिलकर ये प्लान बनाया कि इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आना है, जिसके लिए उन्होंने एक फैमिली ट्रिप प्लान की है। वहीं शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे किस तरह से जो अपनी 25 साल की शादी में करना चाहा था अनुपमा ने, अब वो अपने पति के साथ करने वाली है। जी हाँ, अपनी लाइफ में अनुपमा अपने पति के साथ बहुत सी यहाँ पर खुशियाँ हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब वो यहाँ पर इतने सालों बाद उसे हासिल कर पाएंगी। बाइक पर दोनों बैठकर रोमांस करते नजर आने वाले हैं, जो घर वालों के लिए काफी इमोशनल मोमेंट होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दोनों कभी एक साथ आगे नहीं रह पाएंगे। इन दोनों के बीच में काव्या आ गई है, लेकिन काव्या को जैसे ही पता चलेगा कि अनुपमा को वनराज के साथ भेजने वाली पाखी हैं, तो वो काफी यहाँ पर गुस्से से लाल पीली हो जाएंगी। शो के 2 अप्रैल के एपिसोड में आप देखेंगे पूरी फैमिली यहाँ पर पैकिंग करके तैयार होके बाहर खड़ी होगी, जहाँ पर अनुपमा वनराज की बाइक के पीछे बैठेंगी। सभी लोग उन्हें बाय करेंगे, तभी लीलाबा कहेंगी चलो ये लोग चले गए, अब हम घर में जाते हैं। जी हाँ, अनुपमा वनराज के सामने ये फैमिली प्लानिंग थी, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने इन्हें अकेला ही भेज दिया ताकि ये लोग अकेले रहें और अपनी 25 साल की गलतफहमियों को इन छुट्टियों में यहाँ पर दूर कर पाएं। लेकिन दूर खड़ी यहाँ पर काव्या, जो कि नंदिनी के घर में रह रहे हैं इन दिनों, उन्हें मालूम चल जाएगा कि वनराज और अनुपमा के साथ पूरी फैमिली नहीं बल्कि ये दोनों अकेले ही गए हैं। ऐसे में यहाँ पर पहले वो वनराज को, फिर उसके बाद अनुपमा को कॉल करेंगी। काव्या ये कहती नजर आएंगी कि ठीक है बाइक चला रहा है, लेकिन साइड होकर भी तो कॉल उठा सकता है, और ये अनुपमा क्यों नहीं कॉल उठा रही है। उसे काफी यहाँ पे डर लग रहा है कि कहीं वनराज उसे दूर छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। जी हाँ, वहीं शो के आगे आने वाले एपिसोड में जहाँ एक तरफ अनुपमा वनराज के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताने वाली है, तो वहीं काव्या अपने हक के बारे में वनराज से बात करती भी नजर आएंगी। वो कहने वाली हैं कि अनुपमा से तलाक लेकर अगर मेरे
मेरे साथ रहना है तो तुमको अनुपमा से पूरी तरह से कट ऑफ होना पड़ेगा, यानी दूरी बनाए रखनी होगी। यानी कि शादी से पहले ही काव्या वनराज के आगे एक बड़ी शर्त रख रही हैं, जो कि ये है कि शादी के बाद और शादी से पहले वो कभी भी अनुपमा से नहीं मिलेगा। ऐसे में वो काव्या की बातों को मान जाएगा या फिर नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है शो के अपकमिंग ट्रैक में, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ कई सारे ड्रामे और धमाके देखने को मिल रहे हैं। और ये धमाके आप सभी को यहाँ पर काफी एंटरटेनमेंट का डोज देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि शो में आगे आने वाले ट्रैक में एक के बाद बाइक राइड के बाद इन दोनों का यहाँ पर एक दूसरे के साथ बैठकर पुरानी बातों को याद करना, कैसे इन लोगों ने स्ट्रगल करके अपनी फैमिली को इकट्ठे किया और अपनी फैमिली को यहाँ पे हर कंफर्ट देने के लिए वनराज ने दिनों रात मेहनत करी, तो अनुपमा ने ना दिन देखा ना रात देखी अपने घर वालों की सेवा करने में। अनुपमा की तारीफ भी वनराज करता नजर आएगा, जो कि 25 सालों में उसने कभी नहीं की है। जी हाँ, शो अनुपमा में इन दोनों काफी इमोशनल ट्रैक चल रहा है। अनुपमा होली के बाद से ही अपनी गलती को जानने के बाद ये सारी चीज़ें वो कर रही हैं। अनुपमा होली में गलती से भांग पी चुकी हैं, जिसके बाद शो के आप सभी आज के यानी 1 अप्रैल के एपिसोड में देखेंगे कि उसी होली वाले भांग का वीडियो भी पाखी उन्हें दिखाती नजर आएंगी। ये सब कुछ होगा तो वहीं पूरी फैमिली यहाँ जो है ब्रेकफास्ट टेबल पर पिकनिक जाने का प्लान बनाती नजर आएंगी। इसी बीच यहाँ पर काव्या वनराज को अपनी वेडिंग लहंगा भी शेयर करती नजर आएंगी, जहाँ पे वनराज कहेंगे कि अभी तो डिवोर्स ही नहीं हुआ तो तुम शादी की प्लानिंग कैसे कर रही हो। यानी कि यहाँ एक तरफ वनराज जो है वो अपनी फैमिली के साथ काव्या से शादी होने से पहले ही सारी यहाँ पर एंजॉयमेंट कर लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्यारी सी यहाँ अनुपमा है वो वनराज को लाइफ टाइम खुश देखना चाहती हैं। लेकिन वनराज जो कि यहाँ पर इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि उनकी आगे आने वाली लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि काव्या उन्हें यहाँ पर आगे आने वाले टाइम पे उन्हें तो दुख देंगी ही, साथ ही उनके घर वालों को भी दुख देने वाली हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन ट्रैक्स को देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी जो देखने को मिलेगी। तो देखा, अक्सर इंसान के जब रिश्ते टूटते हैं तो तमाम तरह के झगड़े होते हैं। जैसे इंसान जब यहाँ रिश्ते में बनता है तो पूरे घर परिवार वाले शहनाई बजाते हैं, खुशियाँ होती हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं। लेकिन जब वही रिश्ता जो कि इतने लोगों के आशीर्वाद और प्यार से जुड़ा होता है, वही रिश्ता टूटता है, तो यहाँ पर सब लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लड़ाई झगड़ों में उलझे रहते हैं। इस चीज़ से सबसे अलग अनुपमा की सोच, उन्होंने कहा है कि हमारा अगर रिश्ता टूट भी रहा है तो हम उसे एक अच्छे नोट पर जाकर इसे अच्छी तरह से ख़त्म करेंगे, ताकि डिवोर्स के बाद भी कभी उनकी मुलाकात हो तो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा ना हो, बल्कि जब भी सामने किसी की ज़रूरत पड़े तो एक दोस्ती के नाते, एक इंसानियत के नाते एक दूसरे का साथ ये दोनों देते नजर आए। साथ देने से यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है इनकी बाइक राइड की, जहाँ पर अनुपमा वनराज का रोमांटिक अंदाज शो में अब तक के आप सभी ने देखा होगा। पूरे सीजन में जब से ये शो शुरू हुआ है, अनुपमा और वनराज में सिर्फ और सिर्फ खटपट, लड़ाई झगड़ा, कभी कभार यहाँ पर हंसी मजाक भी देखा, लेकिन रोमांस नहीं देखा, जो कि अब शो के सभी दर्शकों को शो मेकर राजन शाही दिखा रहे हैं, जो कि एक अलग चैप्टर शुरू हो गया है दर्शकों के लिए, जो दर्शक काफी एंजॉय भी करने वाले हैं। लेकिन अनुपमा और वनराज की इस रोमांस में तड़का काव्या लगाएंगी, और काव्या जब तड़का लगाएंगी तो शो में कौन सा नया तूफान उठेगा वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन काफ़ी सारे ड्रामे देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ये सब देखना आप लोग मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।